तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत महाकाल स्टडी पेन में आप लोगों के सामने एक का दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो समीकरण में एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए और सारणी और आरेख बताना है। इस प्रकार से है आप लोगों के पास। ठीक है, तो देखो इसको आरेख में दर्शाएंगे बाद में, पर इसको हल करना है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, पहले सारणी ज्ञात करना है एक्स और वाई को। देखो तो हम सर्वप्रथम हल लिख लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3x + 2y - 12 जी इक्वल टू 0 है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3x + 2y। अब -12 को पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, हो गया ना। पहला देखो इतना हो गया। उसके बाद है अब इसको हल कर लेते हैं सरणी को। पहले इसको दो प्रश्न मान के चलो, ए है, ए आपका ए है और ए आपका बी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं यहाँ पर इन एक्स और वाई में ऐसे गुणा करेंगे कि गुणा करने और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, पहले गुणा करेंगे फिर आपस में जोड़ने पर हमें 12 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर 3x है, तो x जगह में हम क्या लेंगे, तो 12 आना चाहिए। पहले हम 4 लेते हैं, 4 से गुणा कर दिए और 2 से 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 2 4 हो गया, देखो 3 चौक 12 हो गया, 12 हो गया ना, फिर प्लस है, फिर 2 शून्य 0 को जोड़ेंगे 12 से 0 की तो कितना होगा, 12 ही होगा। यहाँ तक क्लियर। तो हमें पहले क्या मान निकल गया है, एक्स और वाई का मान पहला हम क्या निकल गया है, एक्स बराबर हम 4 रखे हैं और वाई बराबर क्या लिख रहे हैं 0। ये टेबल है ना, सारणी बना रहे हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट निकल गया आपका। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है जी। ठीक है, और क्या रख सकते हैं, देखो यदि हम यहाँ पर 3 दूने 6 रखेंगे, ठीक है, और प्लस देखो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, 3 दूने 6 आपस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएंगे। तो एक से जगह हम क्या रखे हैं, 2 रखे हैं तो 2 को यहाँ लिखेंगे और क्या लिए हैं, 3 लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, हो गया। और क्या ले सकते हैं, देखो x गुणित 3 गुणित 0 लेंगे, फिर प्लस 6 दूने 12 हो गया। ठीक है, 3 शून्य 0 हो गया। ठीक है, तो x जगह में हम क्या लिए हैं, ए एक्स का मान है ना और ए वाई का मान है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या लिए हैं, हम एक बार 0 लिए हैं और यहाँ पर क्या लिए हैं, 6 लिए हैं। इतना हो गया। और किसी संख्या हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब 3 संख्या मिल गए हमारे पास। देखो x मान 4 2 0 हो गया, 0 3 2 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। उसी प्रकार से अब इसको लेते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, देखो बी संख्या को हम क्या मान सकते हैं, x - y बराबर क्या ना +1 है ना, 1 है जी इक्वल टू 0 हो गया। अब देखते हैं इसको फिर से पंचांतर कर सकते हैं, x - y बराबर इधर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। अब फिर से ऐसे संख्या -1 ही लेता हूँ। फिर उसके बाद है y की जगह में हम लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए मैं 0 लेता हूँ, +0 लेता हूँ। ठीक है, तो आपस में हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 और -0 बराबर क्या होगा, -1 ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या संख्या मिल गया, एक बार तो -1 लिए हैं और 0 लिए हैं। इतना हो गया क्लियर। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, और देखो यदि हम x बराबर 0 लेंगे और +1 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है आपका x - y जी इक्वल टू 1 है, -1 है, -1 आना चाहिए। इसको x और y को गुणा करेंगे और आपस में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होना चाहिए, -1 प्राप्त होना चाहिए। तो हमें ठीक है, और y बराबर कितने लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 3, ठीक है 3 ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक और संख्या क्या मिल गई हमें, यहाँ पर 2 और +3 लिए है ना, +3 लिए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम 3 और 4 लेंगे, +3 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, हो जाएगा जी। तो और क्या मिले हमें, 3 और +4 है ना, प्लस माइनस पहले साइन है यहाँ पर। यहाँ तक हो गया और ये बहु संख्या में हो जाएगा, अनेकों हल हैं इसके। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये आपका सारणी निकला है दोनों के लिए। ये ए और बी के लिए सारणी निकला है। अब इसको हम क्या करेंगे, आरेख के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ए एक्स का मान है, देखो एक्स है 0 1 2 3 एक्स है, और इधर से 1 2 3 ये वाई का मान है। ये वाई डैश इधर जाएंगे तो हम क्या मिलेगा, हमें -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा, -4 मिलेगा। इधर जाएंगे तो हम क्या मिलेगा, इसीलिए डेस्क इधर जाएंगे जस्ट, तो हमें माइनस में प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब देखो एक्स मान 0 है, पहले क्या है 0, एक्स मान 4 है, तो 4 कहाँ स्थान पर, यहाँ पर x बराबर 4 है और y बराबर 0 0 यही लाइन है, 0 यही लाइन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हो गया 0 तक गए हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया।
और सेकेंड लाइन में हम देखते हैं एक्स और डैश, ठीक है। सेकेंड लाइन में -1 और -0 जाएंगे, तो माइनस डैश की ओर जाएंगे। देखो -1 हो गया और 0, y बराबर देखो वाई डैश इधर है ना, तो 0 को यही लेके लाइन है तो इसी में ले लेते हैं, ठीक है। तो -1 हो गया और 0 हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद 0 1, तो ये 0 और 1 हो गया, ये वाला बिंदु, ठीक है, प्लस में है। देखो 0 है और 1 है, तो यहाँ पर 0 और 1 है, ठीक है। कहने का मतलब है कि मेरा देखो अब यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर x बराबर 2 है, तो यहाँ पर 2 है, 2 की जगह हम जैसे सीधा ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आएगा 2 और y बराबर 3, तो 3 ये आपस में यहाँ आ रहा है 3, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे संख्या अब इसी प्रकार से हो गया। 0 ये लाइन 0 है और 6 कितना है, y बराबर 6 है, तो इधर, ठीक है। तो यहाँ से हम रेखा काटे हैं जब, तो दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेगा, उसी बिंदु क्या है, x और y का मान है, ठीक है। तो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 और 3 पर। ये देखो पहला वाला संख्या आपका x मान है और दूसरा क्या आपका y का मान है, ठीक है। तो x बराबर कितना निकला है हमारे पास, 2 निकला है और y बराबर कितना निकला है, 3 निकला है। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट, ठीक है, आप वाला कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है आपका कि 3x + 6y = 15 है, तो x + 2y बराबर 15 है, ठीक है। यहाँ पर ए है प्यारा सा और ए बी है, ठीक है। पहले ए को हल कर लेते हैं। 3x + 6y = 15 है, ठीक है। इसके लिए क्या है, x का अब सामने निकालेंगे, x और y का, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। तो ऐसी संख्या का हम गुणा करें और आपस में जोड़ने पर 15 आना चाहिए। x और y में ऐसे को संख्या का गुणा करें और फिर उसके बाद गुणा करने पर फिर जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं x बराबर 5 ले लेते हैं और y बराबर 0 लेंगे, ठीक है। तो 5 ये 15 हो गया और 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर 5 ये 15 और y 5 0 लेंगे तो 6 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या लिए हैं, हम एक बार लिए हैं, ठीक है। इसको सारणी बना रहे हैं, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया है। सारणी बनाना एक बार क्या लिए हैं, 5 ये 15 हो गया और 6 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लेते हैं 5 ये 15 + 6 और y बराबर क्या लिए, 0 लिए हैं, तो यहाँ 15 हो गया। 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या क्या हमें मान निकले हैं, x तक मान लिए हैं 5 और 0 ले लिए हैं, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पर, अब ले लेते हैं x बराबर 1 ले लेते हैं और y बराबर क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। यानी 6 2 12 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाना है थोड़ा से। तो यहाँ पर है 3x है, तो x की जगह में a1 लिए हैं, तो 3 1 कम 3 हो गया और y की जगह में 2 लिए हैं, तो यहाँ पर हो गया 3 1 कम 3 और 12, अब 12 3 15, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो क्या क्या लिए हैं, हमने x मान 1 लिए हैं और y बराबर क्या लिए हैं, 2 लिए हैं। उसी प्रकार से अब फिर ले लेते हैं, यदि x बराबर हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और y बराबर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, 3x + 6y = 15 है, ठीक है। तो x की जगह में हम क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 3 9 हो गया। y की जगह हम 1 रखेंगे तो 6 9 3 9 6 कितना होता है, 15 होता है। तो क्या क्या मान लिए हैं हमने, एक तो 3 लिए हैं और एक 1 लिए हैं, तो 3 और 1 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। उसके बाद देते हैं b को, देखते हैं। तो x + 2y = क्या है, 5 है, ठीक है। यहाँ तक हो क्लियर। अब क्या देखना है कि आपस में से संख्या गुणा करें और जोड़े पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हमने सर्वप्रथम क्या ले लिया, x बराबर 5 ले लेते हैं और y बराबर क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 2 0 हो गया, यानी 5 हो गया, ठीक है। y की जगह हम 0 रखेंगे तो 2 0 हो जाएगा। 5 है तो क्या क्या मान निकला है, यहाँ पर सेकंड के लिए यहाँ पर ले लेते हैं फिर से। यहाँ पर प्यारा सा पहला मान क्या निकला है, 5 निकला है और 0 निकला है। उसके बाद फिर क्या लेंगे, x बराबर 1 लेंगे, ठीक है, और y बराबर क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं x बराबर 1 1 कम 1 हो गया और 2 लिए हैं। तो ये y बराबर क्या है, यहाँ पर y बराबर 2 लिए हैं, 2 2 4 और 4 है 1 5 हो गया, ठीक है। तो क्या क्या मान आ गया आपका, पहला 1 आ गया और 2 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा मान लेते हैं। तीसरा क्या ले लेते हैं, यदि x बराबर और y बराबर, यदि x बराबर 3 लेते हैं, y बराबर 1 लेते हैं, तो यहाँ पर 3 हो गया और 2 1 कम 2 हो गया, यानी 5 हो गया। तो 3 और 2,
ठीक है। तो इसमें हो गया। अब आरेख में देखो, यहाँ पर भी 5 और 1 3 है, और यहाँ पर भी 0 2 1 है, और यहाँ पर भी 5 2 3 है। तो आपस में कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करेगा? 5 और 0 पर प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पर भी 5 और 2 पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इसको हम आंसर पे क्या लेंगे? ठीक है, x और y का अनेक, ठीक है, अनेक हल हैं, क्योंकि अनेक बार प्रतिच्छेद करेगा x और y। कितने बार प्रतिच्छेद करेगा? यहाँ पर भी प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पर भी प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पर फिर यहाँ 3 बार। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको आरेख आप लोगों को दर्शाना है, चित्र में दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार देख लेना आरेख पर कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा। यहाँ पर भी प्रतिच्छेद करेगा 5 और 0 पर, और यहाँ सेम है, ठीक है। अगर सेम ऐसे रहेगा a और b का मान, तो हम क्या लिख सकेंगे? इसका अनेक हल हैं। एक से अगर ज़्यादा निकलेगा तो इसका अनेक हल हैं बोलना है, ठीक है। इस प्रकार से आप थर्ड। अब देखते हैं हम ले आ पर लिए, ब पर लिए, स को आप लोगों को देन थर्ड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? a बराबर x प्लस 2y बराबर 3 है। तो यहाँ पर हम सारणी निकाल लेते हैं x और y को। कैसे? इसको आपस में गुणा करेंगे और आपस में जोड़ेंगे। क्या आना चाहिए? प्लस 3 आना चाहिए। तो हम x बराबर क्या ले लेते हैं? देखो, x बराबर हमने क्या लिया? -1 ले लेते हैं मान ली जाए। तो अब यहाँ पर ले लेते हैं 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पर y बराबर अब 2 लिए हैं, तो 2 2 4 हो गया। अब बड़े साइन में क्या है? यहाँ पर -1 आ गया, प्लस 4 आ गया। बड़े में क्या का साइन है? तो प्लस का साइन है। तो इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? +3 आ जाएगा। तो हम क्या क्या संख्या लिए हैं? एक तो -1 लिए हैं, और क्या लिए हैं? 2 लिए हैं, ठीक है। 1 और 2 पहली बार में लिए हैं, ठीक है। ये आपका सारणी बना रहे हैं ना। उसी प्रकार से क्या ले लेते हैं? यदि हम x बराबर 1 लेंगे और y बराबर क्या लेंगे? 1 लेंगे, ठीक है। तो देखो, x बराबर यहाँ पर 1 ले लिए, और 2 1 कम 2 हो गया, तो आपस में जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 1 1 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या ले सकते हैं? यदि x बराबर हम -3 ले लेते हैं, ठीक है, तो -3 हो गया। और y बराबर क्या ले लेते हैं? 3 +3 ले लेते हैं, ठीक। तो आपस में गुणा कर देते हैं। x बराबर अब -3 लिए हैं, तो -3 ले लेते हैं, प्लस है तो 5 लिखेंगे। 2 पहले से था, y का मान कितना? +3 हो गया। 3 2 6 हो गया, और यहाँ पर -3 है, तो बड़े साइन में क्या है? प्लस का साइन है, तो आपस में क्या हो जाएगा? +3 आ गया। तो यहाँ पर सेकेंड क्या मिल गया हमें? -3 मिल गया है और +3 मिल गया है। x बराबर -3 लिए हैं, y बराबर क्या लिए हैं? +3 लिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप सारणी मिल गया है। a के लिए आपका सारणी मिल गया है। उसी प्रकार से b के लिए देखते हैं। b के लिए देख लेते हैं, ठीक है। b में देखते हैं 4x + 3y = क्या है? 2 आना चाहिए, ठीक है। अब 2 आना चाहिए, तो ऐसी संख्या का आपस में गुणा करें कि हमें 2 आना चाहिए। तो देखो, यदि हम इसी में ले लेते हैं, यदि हम क्या लेंगे? 4 2 8 होगा, ठीक है। तो ये 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं, +2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम -2 लेंगे, तो 3 2 6 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला है? पहला पॉइंट में क्या निकल गया है? +2 निकल गया है, ठीक है। +2 और -2 मिल गया है। पहला नंबरिंग करें हैं, तो देखो 4 2 8 होगा, और यहाँ पर -6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम साइन ही चेंज हो जाएगा, -6 आपस में घटा देंगे तो बड़े का साइन क्या है? प्लस का साइन है। तो क्या क्या निकल गया? x बराबर +2 लिए हैं, y बराबर क्या लिए हैं? -1 लिए हैं, -2 लिए हैं। इतना हो गया। और क्या हो सकता है? हाँ, 4 चौक 16, ठीक है। 4 ले लेते हैं, x बराबर 4 लिए हैं, और y का मान ले लेते हैं 6 6 तो ये 18 हो गया, +18, यहाँ पर -4 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर -4 और यहाँ +6 लिए हैं एक बार, ठीक है। यदि -4 में इतने जोड़ेंगे तो -16 हो गया, और ये +6 तो ये 18 हो गया। तो आपस में कितना आ गया? 2 आ जाएगा। और ले लेते हैं, यहाँ पर 2 आना चाहिए ना। यहाँ पर 3 2 6 हो गया। हाँ, यहाँ पर x बराबर 1 लेंगे, +1 लेंगे, -1 लेते हैं, -1 लेते हैं, और y बराबर क्या ले लेते हैं? 3 2 6 हो गया, ठीक है। तो 2 ले लेते हैं, 2 ले लिए हम। तो देखो, यहाँ पर -4 हो गया, और यहाँ पर +3 2 6 हो गया। तो आपस में घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्या के लिए हैं? -1 लिए हैं और +2 लिए हैं। इतना निकल गया है, ठीक है। तो अब देखो, इसको आरेख बनाएंगे जब, तो x और y का मान निकलेगा, x और y का मान निकलेगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर -1 है, और y बराबर क्या है? +2 है। आपस में प्रतिच्छेद कहाँ पर करेगा? ये -1 पर करेगा, x और +2 पर प्रतिच्छेद करेगा, और यही आपका आंसर है, ठीक है। ये आपको आरेख में देखना है, और किसी जगह प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका? x बराबर y, और y का मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट
प्रश्नवाली फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होगा, उसके बाद देखेंगे प्रश्नवाली 2 सेकंड चैप्टर का। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और एक